जय श्री सीताराम। चंद्र की महादशा क्या फल देती है, कैसे फल देती है? यदि किसी व्यक्ति को चंद्र की महादशा चल रही है या फिर आने वाली है तो किस प्रकार के फलों परिणामों को वो व्यक्ति एक्सपेक्ट करे, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि यहां पर अच्छे फल मिलेंगे, बुरे फल मिलेंगे, इस बारे में चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी इस नाम की प्लेलिस्ट में सिखा चुका हूं। यदि आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जरूर देखना चाहिए। वीएस एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको ढेरों सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिससे आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। कौन से ग्रह लग्न कुंडली के किस भाव में बैठेंगे और किस राशि के साथ बैठेंगे तो कैसे फल मिलेंगे, यह मैंने विस्तार से वहां पर समझाया। लगभग 350 वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि कहीं चंद्र की महादशा चल रही है तो यह वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चंद्रदेव कौन है, पहले तो ये समझेंगे। भाई चंद्रदेव जो है वो मन के कारक है। मन, साइकोलॉजी, मन यानी साइकोलॉजी हम कह सकते हैं। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, इसे चंद्र रिप्रेजेंट करते हैं निश्चित तौर पर। चंद्र ये है, लेकिन साथ ही साथ चंद्र माता भी है। चंद्र को मां भी कहा गया है। तो मां और मन दोनों के कारक जो है वो चंद्र है। तो यदि कहीं चंद्र की महादशा किसी व्यक्ति को चल रही होगी तो इंसान का जो मन है वो सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट क्यों हो जाएगा? वो इसलिए क्योंकि चंद्र को यदि द्रव्य में देखा जाए तो तरल देखा जाता है। चंद्र को पानी के रूप में देखा जाता है। और मैं यदि कहूं कि वो व्यक्ति पानी जैसा है तो इसका क्या मतलब आप समझेंगे? भाई इसका मतलब आप ये समझेंगे कि उसे जिस भी परिस्थिति में ढालो उसमें ढल जाए। भाई पानी को गिलास में डालो तो पानी ऐसा आकार ले लेगा, पानी को बाउल में डालो तो पानी ऐसा आकार ले लेगा। हाँ, पानी को जिस भी सरफेस में आप रखोगे पानी वैसा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? पानी हर परिस्थिति में जो है वो अपने आप को बदल लेता है, हर परिस्थिति में ढल जाता है, हम ये कह सकते हैं। तो यदि कहीं किसी व्यक्ति को चंद्र की महादशा चल रही है तो वो हर परिस्थिति में ढलने की कोशिश करता है। अब ढल जाता है या जाती है एग्जैक्टली मैं ये नहीं बनूंगा, लेकिन कोशिश जरूर करता है। हाँ भाई देखिए, हमारी भी कुछ ना कुछ सीमाएं होती है। तो ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि दुनिया की सारी परिस्थितियों में मैं ढल जाऊंगा या ढल जाऊंगी, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं। तो चंद्र की महादशा जिसे चल रही होती है वो व्यक्ति सारी परिस्थितियों में ढलने की कोशिश करता है या करती है। चंद्रदेव जो है वो कहीं ना कहीं मन को सॉफ्ट तो बनाते हैं, इमोशनल भी बनाते हैं। इमोशंस जो है चंद्र की महादशा में थोड़े ज्यादा जागृत हो जाते हैं, हम ये कह सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, अब वो अच्छा कह दिया तो ठीक है भाई, मन प्रफुल्लित होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कहीं किसी व्यक्ति ने कुछ बुरा कह दिया, किसी को चंद्र की महादशा चल रही है और उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने कुछ बुरा कह दिया, बस वहीं पर खत्म। खत्म का मतलब ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो है वो गया। किस चीज में गया? सोचने में, विचारने में। ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा होगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ है, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये कह दिया, इस वजह से डिप्रेशन लग रहा है, इस वजह से चिंता लग रही है। तो ऐसे इमोशंस जो हैं, ऐसे इमोशंस चंद्र की महादशा में मैंने कई बार देखे हैं लोगों में। तो इंसान थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाता है और थोड़ा व्यक्ति को तार्किक, लॉजिकली सोचने में थोड़ी कठिनाई जाती है। अब देखिए, हम सब इंसान हैं, हम सब इमोशनल हैं, ऑब्वियसली इमोशनल हैं, लेकिन कई बार हमें लॉजिक वे में भी सोचना पड़ता है। केवल इमोशन से ही कहानियां नहीं बनती। हाँ, तो लॉजिक वे में जब सोचेंगे, जैसे कोई 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 माँ है, हाँ, और उसके बच्चे को किसी प्रकार का फोड़ा हो गया है। हाँ, अब इमोशंस है, इमोशंस क्या कहते हैं कि उस फोड़े को चीरा मत लगवाओ, बच्चे को बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत दिक्कत, बेचारा बहुत रोएगा। और माँ का हृदय तो बड़ा। लेकिन क्या इस वे में चलना चाहिए? नहीं, लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि चीरा लगाएंगे, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन वो ठीक भी हो जाएगा उसके बाद में। तो माँ लॉजिक वाला वे वहां पर इस्तेमाल करेगी। तो कहीं ना कहीं चंद्र की महादशा में लोग लॉजिक वाले वे में जाने से थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं और इमोशन वाले वे में ज्यादा बहते हैं। अधिकतर चंद्र की महादशा में लोगों के मन में चंचलता आ जाती है। अब चंचलता का मतलब आप ये मत समझे उछल कूद करना शुरू कर देते हैं लोग, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कई लोग ऐसा कर भी देते हो, लेकिन चंचल मैं मन को कह रहा हूं।
व्यक्ति शांति से बैठा भी है हाथ पे हाथ रखे, तो भी उसका मन कहीं और भी दौड़ रहा है, कहीं और भी जो है वो चल रहा है। आम, वो हो सकता है उसके किसी इंटरेस्ट पे चल रहा हो। हाँ, वो हो सकता है कई बार अपोजिट जेंडर, मैंने ये चीज जरूर पाई है कि जिन लोगों को चंद्र की महादशा चल रही होती, थोड़ा सा ना अपोजिट जेंडर के प्रति थोड़ा मन चलता है। अधिकतर पुरुषों में मैंने ये बात ज्यादा पाई है। ये लोग थोड़ा सा चाहे शादीशुदा हो चाहे ना हो, कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा आ, बहकता जरूर है। हाँ, थोड़ा बहुत सही। हाँ, ये बात जरूर है कि जो शादीशुदा लोग हैं, वो चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, उनकी शादी और उनका रिलेशन, उनकी लॉयल्टी इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि उनका कुंडली मिलान करके शादी उनकी हुई है या नहीं। यदि कुंडली मिलान करके शादी हुई तो निसंदेह मैं इस बात को कह सकता हूं कि दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत लॉयल रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रेमी अंडरस्टैंडिंग वाले रहते हैं। यदि कहीं कुंडली मिलान में इशू आया तो चंद्र की महादशा चल रही हो या किसी की भी ग्रह की महादशा चल रही हो, कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। और फिर चंद्र की दशा चल रही है और कुंडली मिलान अच्छे से नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मन फिर कहीं और भटकता है। कुंडली मिलान पर जरूर ध्यान देना। तो ये एक विषय यहां पर जरूर से बन के सामने आता है। एक और बहुत जरूरी बात, बहुत ज्यादा जरूरी बात, वो ये कि मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। चंद्र की महादशा में जब शनिदेव की अंतर्दशा चल रही होती है, भाई चंद्र की महादशा जब चलेगी तो अंतर्दशा शनिदेव की कभी ना कभी तो आने वाली है। तो जब भी आ रही है उन दिनों में एंजाइटी डिप्रेशन की स्थितियां मैंने कई बार पाई है, चाहे वो चंद्र कुंडली के लिए अच्छे ग्रह हो चाहे वो चंद्र कुंडली के लिए खराब ग्रह हो। तो यदि कहीं आपको चंद्र की दशा चल रही है और शनिदेव की अंतर्दशा आने वाली है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए। सतर्क हो जाए मतलब डर जाए नहीं बोल रहा हूं मैं, डरने की बात नहीं है। बात यह है कि उन दिनों में किसी प्रकार के कोई रिस्की काम ना करें। जैसे मान के चले आप सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, आपको लगता है चंद्र बहुत अच्छे कुंडली में है, आपको सारे कॉन्फिडेंस है, लेकिन अभी 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद चंद्रदेव की दशा आने, माफी चाहूंगा, चंद्रदेव की दशा में शनिदेव की अंतर्दशा आने वाली है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि आपको वो नया आइडिया टाल देना चाहिए। आप सोच रहे हैं किसी को पैसा उधार देना चाहिए और ऐसा समय आ गया, उधार नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं उधार देना चाहिए, नहीं तो कहीं आप फंस जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई रिस्की डिसीजन, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन चंद्र की महादशा और शनि की अंतर्दशा में नहीं करना चाहिए। या फिर पहले कोई काम ऐसे किए हो जिसका फल या परिणाम आपको लगता है कि चंद्र की महादशा या चंद्र की अंतर्दशा में मिलेगा, ऐसे काम भी नहीं करने चाहिए। हाँ, कई कई काम ऐसे होते हैं जो आपने आज किए और आपको लगता है कि नहीं 2 साल बाद या 3 साल बाद भी इसके फल या इसके परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिसके नेगेटिव फल भी एक्सपेक्टेड हो। हाँ, कई बार हम होते हैं ना डायलेमा में होते हैं कि चलो यार करके देखते हैं, नेगेटिव हुआ तो हुआ, पॉजिटिव हुआ तो हुआ। तो ऐसे काम बिल्कुल ना करें जिनका आपको एक्सपेक्टेशन नेगेटिव भी है। हुआ तो हुआ, नहीं चलेगा यहाँ पर। तो चंद्र की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में जरूर ध्यान दीजिएगा, चाहे आपके चंद्र कितने भी अच्छे हो चाहे चंद्र कितने भी आपके खराब हो कुंडली के लिए। तो हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जिसे चंद्र की महादशा चल रही है वो इंसानियत के दृष्टिकोण से तो एक अच्छा इंसान हो जाता है। हाँ, मन भटकता है, हो सकता है अपोजिट जेंडर के प्रति जाए, वो ठीक है अपनी जगह एक विषय, लेकिन धोखेबाजी नहीं होती है, इमोशंस ज्यादा होते हैं। इमोशंस की वजह से वो दूसरों के दर्द समझता है। मैंने ये कहा था, एक बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग है, कुछ लाइंस है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। तो ये जो पीर पराई जाने, ये चंद्र की महादशा यदि किसी को चल रही होती है तो कहीं ना कहीं पीर पराई वो जान, कहने का मतलब दूसरों का दर्द, दूसरों की तकलीफ, पीर है ना पीड़ा, तो दूसरों की पीड़ा जो है वो व्यक्ति समझता है, समझने की कोशिश करता है, उसको लगती है कहीं ना कहीं, जिसे चंद्र की महादशा चल रही होगी। कई बार इमोशंस की वजह से ऐसा व्यक्ति जो है वो आर्ट के प्रति, किसी भी प्रकार का आर्ट, कला के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। कला वो सिंगिंग हो सकती है, वो किसी प्रकार से वाद्य यंत्रों की हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो सजाने की हो सकती है, बहुत सारी कलाएं होती हैं। तो किसी भी कला के प्रति वो व्यक्ति थोड़ा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि कला के प्रति अट्रैक्शन वो व्यक्ति कर सकता है जो क्रिएटिव है और जो इमोशनल है। इमोशन, कला में इमोशंस ही होंगे। मैं यदि गाना कोई गाऊंगा तो मेरे अंदर इमोशंस होंगे तो ही तो आपको मजा आएगा।
तो इमोशंस, कला में इमोशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे चंद्र की दशा चल रही है वो इमोशनल तो जरूर हो जाता है, तो कला के प्रति भी जो है वो अट्रैक्ट जरूर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसे अलग अलग भावों के आधार पर चंद्रदेव के फल नहीं बताए, लेकिन इन जनरल जैसे फल मिलते हैं वो महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके सामने मैंने रखे। मैं फिर दोहराता हूं, बार बार अपने हर वीडियोस में ये बात कहता हूं कि भाई देखिए, ज्योतिष एक महासागर है, यहां पर आप गोता लगा सकते हैं लेकिन इसे था नहीं पा सकते। हाँ, तो मैं भी किसी भी वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से था पाने की कोशिश तो कभी करता भी नहीं हूं, क्योंकि कोशिश कोशिश ही रह जाएगी, पूर्णता नहीं होने वाली। चाहे मेरी जिंदगी 100 साल की हो या 1000 साल की हो, कोई भी नहीं था पा सकता है। लेकिन कम से कम हम जो है, जो भी डिस्कशन करें पॉजिटिवली, जो भी मैं बताऊं आपको वो आपके काम का हो, ये मेरा हमेशा से सिद्धांत रहा है, हमेशा से मेरी सोच रही है। और कई बार ज्योतिष को लेकर देखिए, जीवन में नेगेटिव चीजें भी हैं, जीवन में पॉजिटिव चीजें भी हैं, लेकिन नेगेटिव चीजों का गलत फायदा उठा करके फंसा देना। मैं आपसे कहूं आपके साथ चंद्र की महादशा, शनि की अंतर्दशा में बहुत तकलीफें होने वाली, लाइए मुझे 21,000 रुपए दीजिए, लाइए 51,000, 1 लाख रुपए मुझे दीजिए, मैं आपके लिए उपाय करवाऊंगा, ये गलत है। ये डराना, ये किसी प्रकार से लूटपाट करना। और ये मैं शुरू से, जब से मैं आपके समक्ष आया हूं, चाहे वीडियोस के माध्यम से चाहे लेखों के माध्यम से मैं आता हूं, मैं यही जरूर कहता हूं कि डर करके किसी को पैसा ना दे। देखिए, हमारे धर्म में पूजा पाठ, कर्मकांड की बहुत सारी जो है वो व्यवस्थाएं हैं और करवाना चाहिए। मैं खुद करवाता हूँ, रुद्राभिषेक करवाता हूँ, कई मंदिरों में जाता तो मैं भी करवाता हूँ, लेकिन मैं खुशी से करता हूँ, मैं डर के नहीं करता। तो कहीं पर भी किसी को पैसा डर के मत दीजिए, इस बात को ध्यान रखिए, खुशी से दीजिए, बिल्कुल आप जो है वो करवाइए। और जो असली, जो खुद को पंडित कहते हैं, वो असली यदि पंडित हैं, असली यदि विद्वान है, तो उनकी यही एक निशानी होती है कि वो डरा करके पैसा नहीं लेंगे। हाँ, हो सकता है वो आपको कह दे कि भाई नेगेटिव है, कहना पड़ेगा ना, नेगेटिव तो बोलना पड़ेगा नेगेटिव है, पॉजिटिव तो बोलना पड़ेगा पॉजिटिव। अब नेगेटिव को पॉजिटिव तो नहीं कोई कह सकता, लेकिन वो कहे नेगेटिव है, आप मुझसे ही करवाओ पूजा, ये गलत हो जाएगा। तो मैं हमेशा ये बात पर जोर देता हूं कि डर करके किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। आप खुद भी किसी प्रकार से रेमेडी या उपाय कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आने वाले वीडियोस में, एपिसोड्स में। तब तक के लिए आपसे आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।